जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश आपका अपना परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर क्रम से क्रांति। और सबसे पहले होली के ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोग को देना चाह रहा हूं। ओके, चलो साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे लोग जुट जाइए और होली को खेलते हुए आप लोग जो है भाई क्लास भी कर लो जल्दी से। ओके, तो दोस्तों ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है भाई। चलो, भारत की एक चौथाई, ओके क्या क्वेश्चन है, भारत की एक चौथाई से अधिक नगरीय जनसंख्या वाला दो राज्यों में निवास करती है। मतलब आपको बताना है कि भारत के कौन सा नगर है, भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पूरे भारत का एक चौथाई लोग निवास करते हैं। आप लोग जल्दी बताओ। ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी है, महाराष्ट्र, गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु डी है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा भाई उत्तर, आप लोग जल्दी बताओ। तो दोस्तों जैसे आपको पता है, मैं बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सेकंड पे आपका क्या आता है, सेकंड पे आपका आता है महाराष्ट्र आता है, थर्ड पे आपका क्या आता है, बिहार आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, यूपी और महाराष्ट्र को मिला दोगे तो दोस्तों यह एक चौथाई लोग यही निवास करते हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो यूपी और महाराष्ट्र को मिला दोगे तो अमेरिका की जनसंख्या से ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सॉरी आपका राजस्थान हो जाएगा। ओके, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे आपका बिहार हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, जवाब दे रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। आपको बताना है प्रतिशत को लेकर के अगर देखें तो सबसे ज्यादा गरीब जो है वे कौन सा राज्य है। जल्दी आप लोग बताइए क्या सही जवाब होगा। ओके, जल्दी आप लोग बताइए। अगर हम बात करें प्रतिशत को लेकर के सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा होगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। ओके, और अगर ऐसे देखा जाए अनुपात को लेकर के तब क्या होगा, तो आप जल्दी बताइए। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, सारे लोग सही जवाब देने का प्रयास करें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो बिहार की बात करते हैं। अगर प्रतिशत को लेकर के देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा जो है आपको गरीब देखने को मिलता है। लगभग 33.47% लोग जो है बिहार में गरीब है। अनुपात को लेकर के देखें तो अनुपात को लेकर के जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है कहां होगा, तो भाई अनुपात को लेकर के देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है अनुपात लेवल पर देखा जाए सबसे ज्यादा गरीब होगा। प्रतिशत को लेकर के देखा जाए तब बिहार हो जाएगा। लिटरेसी रेट में बिहार का जो है नंबर सबसे नीचे पायदान पर है। लिटरेसी रेट में भी सबसे कम बिहार है। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा भाई केरला हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति इनकम की अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। प्रति व्यक्ति अगर इनकम देखा जाए तो सबसे पहला पायदान पर गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे क्या है, कम है, अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय की हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। जल्दी आप लोग बताएं क्या उत्तर हो जाएगा। जल्दी बताएं आप लोग कि भारत का जो ग्लेशियर है, हिमालय का ग्लेशियर है, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में देखा जाए कि जो ग्लेशियर है, हिमालय के ग्लेशियर है, बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं। और दोस्तों कहा जा रहा है कि कुछ हजार सालों में क्या होगा, ग्लेशियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नदियों का उद्गम स्थल जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब तेजी से जो है हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको सही जवाब देना है। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, भोजपत्र वृक्ष की बात करते हैं। भोजपत्र जो वृक्ष है, भोजपत्र वृक्ष है, ओके, तो कहां मिलता है इसके बारे में बताने। भोजपत्र, अरे देखते जंतर मंतर जादू टोना में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो एक बार फिर से आप लोग को
होली के पावन त्यौहार पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के लिए आराम से, खास करके अबीर से, ऐसा ना कि जद करके पकड़ करके पूरा जो है काले काले लगा दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे आंख खराब भी हो सकती है। तो आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा अच्छी तरह से जो है क्या करेंगे कि होली का जो भी फेस्टिवल आप लोग मना रहे हो, अबीर से टीका लगा करके क्या है उतना, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग होली खेलें। ओके, चलो भाई, पकवान भी खाते रहिए, पुआ, और पढ़ते भी रहो। आप लोग जब भी देखते होंगे तो भाई क्या है कि कोई भी हो त्यौहार है, कुछ भी हो, समय निकाल करके आपको स्टडी भी करना है, क्योंकि भारत क्या है, त्यौहारों का देश है। यहाँ पर तरह तरह के त्यौहार आपको मिलते रहेगा, लेकिन आपको पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है। भोजपत्र वृक्ष की बात करते हैं, ये कहाँ मिलता है? अरावली पर्वत माला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, या विंध्याचल पर्वतमाला में कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। भोजपत्र वृक्ष की बात करते हैं तो दोस्तों ये कहाँ मिलता है? तो खास करके आपका विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी में देखने को मिलता है। भोजपत्र पत्र की बात करते हैं, पहले जो था जब कागज का उपयोग नहीं होता था, भोजपत्र पर ही लोग, हमारे ऋषि मुनि लोग लिखा करते थे, ठीक है, भोजपत्र पर ही वे लोग लिखा करते थे। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है, आपको सही जवाब देना है भाई। ओके, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? जल्दी बताओ। ओके, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, विंध्याचल पर्वत के बारे में हम लोग बात करते हैं, भोजपत्र वृक्ष आपको देखने को मिलता है। ओके, अगर हम बात करते हैं हिमालय क्षेत्र में और क्या क्या चीज मिलता है? देवतार हो गया, आपका स्प्रूस हो गया, ये सारे वृक्ष आपको मिलता है कहां पर? तो दोस्तों आपका ये क्षेत्र हिमालय क्षेत्र पर। अगर बात करते हैं चंदन हो गया, शीशम हो गया, अगर पूछा जाए चंदन कहां प्राप्त होता है, तो चंदन नोट कीजिएगा, चंदन हो गया, शीशम हो गया, ये सब वृक्ष कहां देखने को मिलता है? तो ये सब जो है आपका महुआ हो गया, ये सब नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु के आसपास में आपको दिखने को मिलेगा। अगर चंदन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा चंदन कहां पाया जाता है? चंदन वृक्ष तो कर्नाटक में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, चलो भाई, नीलगिरी क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा ये सब मिलेगा, चंदन हो गया, शीशम हो गया। तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताओ, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नलमाला पहाड़ी, नर्मदा घाटी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार मानव जो है हमें कहां देखने को मिला? तो दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे पहली बार हमें मानव का उद्भव का पता लगा। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पहले जाति थे, होमो सेपियंस, नाम सुना होगा ना, होमो सेपियंस के हम लोग संतान है। अगर आपसे पूछा जाए आप किस जाति में आते हैं, तो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस जाति अपना नाम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि बहुत सारा जाति हो गया। जाति का उद्भव कब से हुआ? जाति का उद्भव आप देखते हो उत्तर वैदिक काल के पश्चात आपका जो है मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन जो है साम्राज्य जब स्थापित होता है, तो उस समय मौर्य वंश से आपको अलग अलग जाति देखने को मिलता है। पहले आप लोग जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था आपका जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 4 वर्ण था। उसके बाद तरह तरह जाति का उद्भव मौर्य वंश के समय से हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मानव का जो है सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहां से मिला? तो उत्तर क्या होगा? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी दोस्तों, नर्मदा घाटी आप लोग नोट कीजिएगा, यहां मानव का उत्पत्ति। देखो क्या है कि कोई भी सभ्यता वहीं वास करेगा जहां उनको क्या मिले? जल, जमीन, ठीक है, जंगल। क्योंकि प्राचीन सभ्यता कंदमूल भी खाया करते थे वहां उस सभ्यता के लोग, तो जंगल भी चाहिए और जल। बिना पानी पिए कैसे रह सकता है यार? मवेशी को पानी पिलाएगा, खुद पिएगा, खाना पीना कैसे पकाएगा? तो नदी किनारे सभ्यता, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो भी देख सकते हो कि वे भी नदी के तट पर वे सभ्यता का जन्म हुआ। और भारत की बात करते हैं, नर्मदा घाटी में क्या हुआ? सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो बहुत अच्छा शानदार। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आप लोग को जल्दी से सही जवाब बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है? लघु हिमालय स्थित कहां पर है? लघु हिमालय आपको बताना है कि कहां पर है। लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, शिवालिक और भारी हिमालय के बीच में लघु हिमालय। जल्दी आप लोग बताइए लघु हिमालय कहां स्थित है? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताएं लघु हिमालय कहां स्थित है। ओके, लघु हिमालय की बात करते हैं। हिमालय अगर बात करते हैं कि हिमालय जैसे वृहद हिमालय है, ओके, मध्यम हिमालय है, लघु हिमालय है,
ओके, तो दोस्तों आपको बताना है लघु हिमालय कहाँ है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच, शिवालिक महान हिमालय, ट्रांस हिमालय शिवालिक, शिवालिक या बाहरी हिमालय के बीच में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, महान हिमालय को वृद्ध हिमालय भी कहा जाता है, इसके मध्य में स्थित है। ओके, लघु हिमालय नोट कीजिएगा, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, ओके चलो अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपको सही जवाब देना है भाई। ओके, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी की बात करते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौली गंगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौली गंगा। क्या उत्तर होगा भाई, जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। मंदाकिनी नदी की बात करते हैं, कहाँ स्थित है। मंदाकिनी नदी के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी की बात करते हैं तो क्या कह रहा है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो उत्तर क्या होगा, मंदाकिनी अलकनंदा। नोट कीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, अलकनंदा। अलकनंदा की क्या है भाई, मंदाकिनी, ये मंदाकिनी जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है भाई, इधर देख लो, इधर से भागीरथी आई, इधर से जो है कौन सी नदी आई, इधर से आप देख सकते हो कि एक तरफ से भागीरथी, एक तरफ से भागीरथी नदी आई और दूसरी तरफ से जो है अलकनंदा। अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिल जाती है। देवप्रयाग में आकर के दोनों नदी मिल जाती है। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। गंगा की अगर बात करते हैं कि गंगा ऐसी नदी है जो इनका स्रोत का क्या करे कि डायरेक्टली रूप से नहीं कर सकते हैं कि गंगा नदी यहां से निकली। गंगा नदी, दो नदी मिलने के पश्चात ये नदी बनी है। और मुख्य स्रोत अगर बात करते हैं, मूल जो नदी है ये भागीरथी है। भागीरथी, आपने कहानी सुना होगा कि भागीरथी एक ऋषि थे और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वे गंगा मतलब कह सकते हो तपस्या के माध्यम से गंगा नदी को लाया। कहा जाता है, एक कथा कही गई है। इसीलिए दोस्तों भागीरथी जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी गंगा की जो है यह मुख्य मूल यही है, भागीरथी है। और इधर से अलकनंदा, लेकिन अलकनंदा की बात करते हैं कई जलधाराएं मिलकर के जो है बनती है, लेकिन भागीरथी जो है मुख्य जो है ये गोमुखी से निकलती है। गोमुखी से भागीरथी निकलती है। देवप्रयाग के पास में आने के बाद एक तरफ से क्या है, ये भागीरथी है, दूसरी तरफ से जो है यह बाई तरफ से एक कौन सी आती है, अलकनंदा। देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। और यह 25 किलोमीटर तक अपने जलधारा को प्रभावित करती है। और सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में इनकी सबसे लंबाई है। सबसे कम जो है कहां पर, झारखंड में मात्र में 83 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। कुल 2525 किलोमीटर होकर के ये नदी प्रवाहित होती है। तो अब इसकी सहायक नदी की बात करते हैं। गंगा की सहायक नदी यमुना भी है। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्रोत हिम नदी में नहीं है। बताओ भाई, इनमें से कौन सा स्रोत जो है हिम नदी में नहीं है। यमुना, अलकनंदा, कोशी, मंदाकिनी। जल्दी बताओ कि भाई हिमनद मतलब हिमनद से नहीं बना है, तो कौन सा हो जाएगा कि हिमनद से जो नहीं बनी है क्या होगा भाई, यमुना, अलकनंदा, कोशी, मंदाकिनी। तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है। और अगर गंगा की बात की जाए तो कौन सा, उत्तराखंड के कौन सा जिला से, उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री है, दोनों उत्तरकाशी से निकलती है। यमुनोत्री जो है यमुना यमुनोत्री से निकलती है उत्तर प्रदेश से। और यह नदी जो है प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और अलकनंदा आप लोग जानते हैं ये भी उत्तराखंड से निकलती है, हिमनद से भी निकलती है। मंदाकिनी भी हिमनद से निकलती है। मंदाकिनी के बारे में आपको बता चुका हूं, मंदाकिनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मंदाकिनी नदी के बारे में आप लोग को मैं बता चुका हूं, ये कहां से निकलती है, क्या क्या। ओके चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग को सही जवाब देना है भाई। ओके, तो दोस्तों आपने देख लिया कि जो कोशी नदी है, कोशी नदी कहां से निकलती है, ये हिमनद से नहीं बनती है। ये नेपाल के सप्त ऋषि मतलब सप्तधारा के नाम से जानी जाती है। नेपाल से कोशी नदी निकलती है और इसके दो धारा कहा जाती है बिहार में किशनगंज होते हुए। आप जानते हो ना कि ये नदी जो है कोशी जो है ये बिहार में प्रवेश करती है। सहरसा हो गया और ये सब क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ ये लाती है और बिहार का शोक कोशी को कहा गया है। और यह नदी जो है काढ़ा गोला के पास में, कटिहार जिला का
काढ़ा गोला के पास में आकर के यह नदी कहाँ मिल जाती है, यह गंगा में मिल जाती है। काढ़ा गोला ऑप्शन कुर्सेला भी रहेगा तो कुर्सेला भी मार सकते हो। ओके, तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा कोशी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपको जवाब देना है, भागीरथी नदी निकलती कहां से है? भागीरथी अभी भी बताया, भागीरथी गंगा की मूल धारा जो है भागीरथी है। तो आप लोग सीधा आंख कान बंद करके गोमुख पर टिक मारना, गोमुखी से निकलती है, गोमुखी पूर्व पर है, क्या उत्तर हो जाएगा, गोमुखी हो जाएगा। ठीक है, चलो और आपको बता चुका हूं कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है और ये समागम को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके स्क्रीन पर है और आपको सही जवाब देना है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, मानसून हो जाएगा, मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है बताएंगे कि दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, क्या उत्तर हो जाएगा। भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, मानसून के बारे में हम लोग जानते होंगे, मानसून का आगमन भारत में जून के पहले सप्ताह से प्रारंभ हो जाता है और सबसे पहले केरल के तट पर यह अपना जो है बारिश करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है। कहा, जैसे देखो ये भारत हो गया, ये हो गया आपका केरल के तट। ओके, तो केरल के तट पर सबसे पहले जो है ये अपने जलधारा को प्रभावित करती है और इधर से दक्षिण पश्चिम से होकर के आप क्या कहा, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ये हो गया उत्तर, इधर हो गया आपका पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह चलती है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, आपको सही जवाब देना है मेरे प्यारे भाई बहनों। जल्दी बताओ, भारत में के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है? बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में? भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर या दक्षिण पूर्व, क्या सही जवाब होगा? सबसे ज्यादा खनिज मिनरल की बात करते हैं दक्षिण पूर्व में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए भारत के प्रायद्वीपीय भाग को क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। ओके, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा गया है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो है क्या मिलेगा, दक्षिण पश्चिम में आपको खनिज बहुत ज्यादा मिलेगा। प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा आपको खनिज देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून या भोपाल में? क्या उत्तर होगा भाई? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग जल्दी बताने का प्रयास करें। ओके, अच्छा एक चीज अभी भी जो मैं आपको बताया कि अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है किस क्षेत्र में, गोंडवाना क्षेत्र में प्राप्त होता है। और सबसे अच्छा कोयला अगर पूछा जाए कहां पर, किस शहर में, तो झरिया में आपका बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा मिलेगा जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड में पड़ता है। ओके, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में या शिमला में, देहरादून या भोपाल में? कहां पर स्थित है भाई? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। भारतीय वन जीव संस्थान, भारतीय वन जीव संस्थान की बात करते हैं और पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, तो ये भी आपका कहां होगा? देहरादून में स्थित है, देहरादून उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, पेट्रोलियम संस्थान, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी आपका देहरादून में है, वन्य जीव संस्थान भी आपका देहरादून में स्थित है। अच्छा पूछा जाए आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो क्या बताओगे? आलू संधान केंद्र, आलू, ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो क्या बताओगे? तो शिमला में हो जाएगा। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक है, ये सभी आपको याद रखना है। जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और आपको सही जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां पर शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। कहा है वे कौन सा भारत का कौन सा राज्य है जहां पर शिक्षित बेरोजगारी, ओके, शिक्षित बेरोजगारी, लिटरेसी अनएम्प्लॉयमेंट आपको कहां देखने को मिलता है? जल्दी बताएं। केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में। तो दोस्तों जल्दी आप लोग बताओ। बहुत अच्छा। एक चीज बताइए आप लोग, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र तो दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय भाषा अनुसंधान केंद्र, लैंग्वेज रिसर्च सेंटर भोपाल, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो भाई आप बताओ, भारतीय गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताए जहां पर शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो अनुमान लगाओ सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहां रहते हैं? सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहां है? केरल में। तो दोस्तों ऑब्वियसली केरल में क्या होगा? सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी दर कहां? केरल में देखने को मिलेगा। ओके, चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14, टाइगर राज किसे घोषित किया गया है? टाइगर राज किसे कहा गया है? जल्दी आप लोग बताइए, टाइगर राज किसे कहा गया है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, सारे बच्चे सही जवाब देने का प्रयास करें। टाइगर राज किसे कहा गया है? राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को? जल्दी बताइए आप लोग भाई। ओके, चलो टाइगर राज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। टाइगर राज मतलब जहां ज्यादा टाइगर होगा उसी को कहा गया ना। तो दोस्तों टाइगर राज की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कहा गया। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है 2967, 2967 टाइगर जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है। पूरे भारत का 70% टाइगर जो है भारत में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 526 टाइगर, मध्य प्रदेश में 524 टाइगर जो है आपका कर्नाटक में तीसरा रैंक पर आता है। पहला पर आपका हो गया कि मध्य प्रदेश, दूसरा पर कर्नाटक, तीसरा पर क्या आ जाएगा? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं। 442 टाइगर जो है आपका कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है भाई, बिहार में कितना है? अरे बिहार में मात्र में 31 टाइगर है। ठीक है, लगभग 250 टाइगर जो है आपको कहां मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? बताइए, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? सबसे ज्यादा जो है वन आच्छादित, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे अगर बात करते हैं वन की, तो सबसे आच्छादित वन कहां पर है? जल्दी आप लोग बताइए। ओके, तो बहुत अच्छा, शानदार आप लोग का प्रयास आ चुका है। और अगर हम बात करते हैं वन की, तो वन की बात करते हैं कि सबसे आच्छादित वन कहां पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों बहुत ज्यादा वन पाया जाता है। ओके दोस्तों, वन क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश, अगर प्रतिशत के दृष्टि से देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? तो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम प्रतिशत को लेकर के देखा जाए 84, पहले तो 90% था, अब 84% मिजोरम में आपका फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ओके, सेकंड पे क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ओके, सेकंड पे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है यहां पर अभी भी 80% फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, उसके बाद क्षेत्रफल में भी अरुणाचल प्रदेश, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम, और सेकेंड प्रतिशत में भी अरुणाचल प्रदेश उत्तर हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए सबसे ज्यादा कहां पर? तो आपका केंद्र शासित प्रदेश में तब क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, आपको सही जवाब देना है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर? क्या उत्तर होगा? जल्दी आप लोग बताएं, आपको बताना है। तमिलनाडु में मानसून सामान्य महीने कौन से होते हैं? मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? तो जल्दी आप लोग बताएं, तमिलनाडु में बारिश कब होती है? जल्दी आप लोग बताइए। तो दोस्तों नवंबर, दिसंबर में। ओके, ऐसे देखा जाए तो ऑब्वियसली जो है किताब में जो माना गया है, एनसीईआरटी अगर बात करते हैं, एनसीईआरटी अक्टूबर, नवंबर माना है।
एनसीईआरटी जो लिखा है अक्टूबर नवंबर, तो आप लोग अक्टूबर नवंबर मानेंगे। अगर ऑप्शन नवंबर दिसंबर है तो नवंबर दिसंबर पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ओबियसली अक्टूबर नवंबर अगर हम बात करें, अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लौटती मानसून का प्रभाव कोरोमंडल तट पर आपको देखने को मिलता है, खास करके तमिलनाडु, ठीक है। कोरोमंडल तट इसे कहा गया है, यहां पर सबसे ज्यादा लौटती मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? जल्दी बताइए भाई, कहां है? भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार या कार निकोबार? आपने नाम सुना होगा कि दोस्तों भारत का पूरा चौहद्दी के बारे में आपको बताया था। सबसे दक्षिण बिंदु जो है आपका क्या है कि दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट में है। और प्रॉपर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये कहां पर है भाई? इंदिरा पॉइंट आप लोग जल्दी बताओ कहां पर है? तो इंदिरा पॉइंट आप लोग जानते हैं कि बड़ा निकोबार में। कहां पर है? तो आपका सी उत्तर होगा, बड़ा निकोबार में। इंदिरा पॉइंट इधर है सबसे नीचा, अंडमान निकोबार, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार कहा जाता है। और उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल सेंटर। नॉर्थ में क्या है आपका? जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल सेंटर। और आपका ईस्ट में क्या है? ईस्ट में दोस्तों कीबीतू है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? की बीतू है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम में गौर माता है। गौर माता कहां पर है दोस्तों? गौर माता आपका गुजरात में स्थित है। चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, जवाब देंगे आप लोग जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जल्दी आप लोग बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो है, ओके, कमेंट करके आप लोग जवाब देंगे। भारत में सबसे ज्यादा जो है अभ्रक, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक किस राज्य से निकाला जाता है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।